दोस्तों, मेरा एक सवाल है। क्या आपके डिसीजंस जो आप अभी लेने वाले हो, क्या सच में वो आपके अपने डिसीजंस है? ये सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, या जैसे कि कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट जिसमें आप बस एक एक्टर हो? और फिर आता है क्वांटम फिजिक्स, जो ये कहता है कि यूनिवर्स एक्चुअली रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब मे बी और जस्ट मे बी आपके पास फ्री विल हो सकता है। लेकिन होल्ड ऑन, रैंडमनेस और फ्री विल में एक फ़र्क होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांटम कॉर्क्स में, और आज हम इस पजल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फ्री विल का मतलब सिंपल होता है, हम हमारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं, बिना किसी फोर्स के, पहले से लिखे स्क्रिप्ट के बिना। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है ये हमारे लाइफ में, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे पास फ्री विल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोरालिटी और फिर सही गलत के कंसेप्ट का क्या होगा? ये तो डिस्ट्रॉय होकर रह जाएंगे। क्लासिकल फिजिक्स कहती है, अगर आपको किसी चीज़ के करंट स्टेट का पता हो तो उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लाइक फुल ऑन डिटर्मिनेशन। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोलता है, ब्रो होल्ड माय बियर। क्वांटम वर्ल्ड में चीज़ें काफ़ी वियर्ड होती है। पार्टिकल्स एक टाइम पे मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं, जिसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करते, आप नहीं बोल सकते कि पार्टिकल्स कहाँ है और क्या कर रहा है। एक फेमस एग्जाम्पल है श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। एक बिल्ली जो बॉक्स के अंदर जिंदा भी है और मरी हुई भी है, अनटिल आप उस बॉक्स को खोलो। मतलब क्वांटम लेवल पे फ्यूचर सर्टन नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ होती है। अब ये रैंडमनेस सुन के लगता है, वाओ, मे बी हम रैंडमली डिसीजंस लेते रहते हैं, मतलब फ्री विल वो कहाँ है? बट नॉट सो फास्ट। एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, अगर कोई चीज़ रैंडमली हो रही है तो क्या वो फ्री विल है? अगर मैं एक क्वांटम कॉइन टॉस करूं और वो डिसाइड करे क्या मैं खाऊंगा, पिज़्ज़ा या बर्गर, तो क्या मैं डिसीजंस ले रहा हूं? नहीं ना। रैंडम का मतलब है अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन इंटेंशनल नहीं। और फ्री विल का मतलब होता है इंटेंशनल चॉइसेस, जिसमें एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। सो क्वांटम फिजिक्स डिटर्मिनिज्म को चैलेंज करता है, पर डायरेक्ट आंसर नहीं देता। एक और ट्रिपी चीज़, क्वांटम थ्योरी कहती है कि ऑब्जर्वेशन से वेव फंक्शन कोलैप्स होता है। बेसिकली रियलिटी डिसाइड होती है जब हम उसको देखते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं, मे बी कॉन्शियसनेस ही वेव कोलैप्स करवाता है, मतलब हम रियलिटी क्रिएट करते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। ये आइडिया कंट्रोवर्शियल है, बट वाइल्ड है सोचने के लिए। अगर हम रियलिटी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो क्या हम ट्रूली फ्री है? क्वांटम इंटेंगलमेंट और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। दो पार्टिकल्स इतने डीपली कनेक्टेड होते हैं कि अगर एक दूसरे को ऑब्जर्व करो, दूसरा तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, फिर चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। अपनी इन्फॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज़ वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने बोला, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। बेल्स थ्योरम ने प्रूव किया, जो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन से नहीं होता। अब एक थ्योरी आई है, सुपर डिटर्मिनिज्म, जो कहती है तुम्हारा डिसीजन कैसे ऑब्जर्व करना है वो भी प्री डिटरमाइंड होता है। यानी तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, बट यू नेवर हैड अ चॉइस। एक और थ्योरी, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, ये कहती है कि हर क्वांटम डिसीजन के साथ यूनिवर्स स्प्लिट होता है। तुमने कॉफी चूज किया, एक और तुम चाय चूज करते हो, एक और यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। सो इन सम सेंस ऑल योर चॉइसेस हैपन समवेयर। तो क्या ये फ्री विल का अपग्रेडेड वर्जन है, या फिर चॉइसेस की वैल्यू ही खत्म हो गई है? आपने सब कुछ चूज़ किया, बट किसी एक चीज़ का रियल होना मुश्किल हो गया। तो कंक्लूजन क्या है? क्वांटम फिजिक्स डिटर्मिनिज्म को तोड़ता है, विच इज़ कूल, लेकिन उसकी जगह रैंडमनेस, प्रोबेबिलिटीज़ या मल्टीवर्स ले लेता है। ना तो क्लासिकल फिजिक्स का डिटर्मिनिस्टिक रोबोट वर्जन सेटिस्फाई करता है, ना क्वांटम फिजिक्स का इनफाइनाइट रैंडमनेस। शायद असली सवाल यह है कि हम किस टाइप की फ्री विल चाहते हैं, और क्या हम उसके लिए रेडी है? क्योंकि अगर रियलिटी ही इतनी सॉलिड नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो हम क्या ही कंट्रोल कर रहे हैं? दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्वांटम फिजिक्स में फ्री विल देता है या नहीं, या सिर्फ एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।